नमस्कार, सभी को राम राम। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाऊंगा, बताऊंगा, अवगत कराऊंगा कि अनिष्टकारी शुक्र से कौन कौन बीमारियां होगी, कौन कौन रोग होता है। जी हाँ, शुक्र जबकि शुभ ग्रह है, एब्सोल्युटली ये बेनिफिक प्लैनेट है। अब सवाल यह है कि बेनिफिक प्लैनेट तो है, लेकिन ये किस तरह से बीमारियां देते हैं, किस स्थिति में देते हैं, कब ये अनिष्टकारी इनको काउंट किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग तमाम चीजों, उन अंगों का, उन तत्वों का जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, कारकत्व इनके पास है, जिनका ये कारकत्व और प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं अंगों में ये बीमारियां देंगे। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है। उन चीजों का मैं जिक्र करूंगा पहले कि जिन जिन अंगों का, जिन तत्वों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका कारकत्व इनके पास है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा पहले। देखिए, शुक्र जो है, इनका नेचर एवं प्रकृति जान जाइए। यह जल तत्व के हैं, जल तत्व के हैं और मध्यम कद वाले हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि हम ये बताने जा रहे थे कि बीमारी और रोग ये क्यों बताने लगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर नोइंग अबाउट द रीजन ड्यू टू विच वी विल फेस द हेल्थ इशू। जब तक ग्रास रूट में जाके हम डायग्नोस नहीं करेंगे और उन अंगों के बारे में, उन कारकत्वों के बारे में जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, तब तक हम कैसे बता सकते हैं। फल कथन कुंडली में कैसे करेंगे, जानेंगे नहीं तो किन किन चीजों का ये कारकत्व हैंडल करते हैं, किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हो सकता है कि बहुत लोग जानते होंगे, वो और अच्छी तरह से जान लेंगे, जो नहीं जानते होंगे वो जान लेंगे। तो आइए देखते हैं। मध्यम कद वाले जल तत्व के हैं, जलीय ग्रह हो गए। जल तत्व के रहेंगे तो जलीय ग्रह ही है, जलीय ग्रह, जलीय ग्रह, ये जलीय ग्रह हो गए। और इनका कारकत्व जान लेते हैं। ये किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनेंद्रिय, जनेंद्रिय मतलब उन इंद्रियों का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे हमारा संसार और गृहस्थ जीवन चलता है। शुक्राणु, जो सीमेन में स्पर्म होते हैं ना, उसको शुक्राणु बोला जाता है। नेत्र, आंख। कपोल, कपोल मतलब ललाट के वाला भाग। स्वर, स्वर जो वॉइस निकलता है गायकों का। तो ऐसा नहीं है कि शुक्र सिर्फ ठीक रहेंगे तो गायक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें बुध का बहुत अहम रोल रहता है, नहीं तो आवाजें फंसा देंगे गाते गाते। जी हाँ, इसीलिए सिंगर को देखिएगा, कुंडली कभी भी सिंगर का, हम तो एक छोटा मोटा सिंगर का कुंडली देखे थे, माने उतना भी छोटा नहीं है, तो मैंने देखा कि वो बेचारा का शुक्र अच्छा पोजीशन में है, लेकिन बुध थोड़ा सा डिस्टर्ब है। गाता ठीक है वो, लेकिन आलाप नहीं पाता है। आलाप जितना टान रहना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मैं प्रैक्टिकल देखता हूं, कुंडली देखा, फिर उसका प्रैक्टिकल सिचुएशन देखा। हालांकि स्टेज वगैरह प्रोग्राम ठीक ही करता है, लेकिन फिर भी उतना मार्केट अभी तक नहीं पकड़ पाया। स्वर, रस, जो शरीर में रस होता है, एक तत्व है। गर्भाशय,
संवेग शक्ति, संवेग शक्ति, एक्साइटमेंट, जिसको उत्तेजना बोल सकते हैं, कामुकता, इत्यादि। ये जो है बेसिकली इन चीजों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। काम, वासना, भोग, विलास। अब लिखने लगेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। बेसिक चीज मैंने लिख दिया, ये इन्हीं चीजों से संबंधित। ठीक है, अब देखिए, अगर ये बलि रहेंगे, बलि रहने का सिर्फ स्वगृही हो जाएंगे तो बलि नहीं है। मित्र के राशि में होंगे, स्वगृही होंगे, शुभ भाव में बैठे होंगे, उनका डिग्री अच्छा होगा, वृद्धावस्था में नहीं होंगे, ये तमाम चीजें हैं। तो बलि होने पे क्या करेंगे? बलि होने पे पहले ये जान लेते हैं, फिर बताऊंगा कुंडली बना के बलि होने पे क्या क्या असर होगा। शरीर सुडौल, सुडौल एवं सुंदर, सुंदर, सुंदर होगा। उसके बाद में काम शक्ति, काम शक्ति बलवान होगा, बलवान होगी। काम शक्ति बोले तो काम वासना। और वीर्य पुष्ट होगा, वीर्य, सीमेन विल बी माइटी, मतलब स्ट्रेंथन होगा। उनसे संबंधित है, उन्हीं के कारकत्व ये सब है। मैं तो पहले ही बताया ना कि जिन चीजों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसी में अच्छाई या बुराई लाएंगे। जिसका हम कस्टोडियन नहीं है उसमें हम अल्टरेशन क्या ला सकते हैं? जो मेरे पास चीजें हैं, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, तो उसी में मैं चेंज ला सकता हूं। जो दूसरे का अधिकार क्षेत्र में हो तो मैं चेंज नहीं ला सकता हूं। दैट्स वाई जस्ट लाइक दैट है कि जिनका ये कारकत्व और जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन तत्वों का, जिन अंगों का, उन्हीं में ये समस्या ला सकते हैं या अच्छाई ला सकते हैं। तो अभी हम अच्छाई की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम रोग और बीमारी का बात करेंगे। ठीक है, इतना चीज ये बेसिकली ये करेंगे। स्विंगिंग अच्छा करेगा, ये तमाम चीजों का है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ये तो हुआ बलि रहेंगे। तो जब अनिष्टकारी हो जाएंगे, मेन मेरा मकसद यही है। अब इसको समझने के लिए हमको वो सारी चीजें समझनी पड़ी या मुझे बताना पड़ा। तो अब देखिए, अनिष्टकारी होंगे तो क्या क्या होगा? निर्बल होंगे, निर्बल होंगे। पहले ये समझ लेते हैं कब कब अनिष्टकारी होंगे। निर्बल होंगे, होंगे तब शत्रु की राशि में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। शत्रु की राशि में पाप ग्रह से दृष्ट होने पर
अशुभ भाव में होने पर ठीक है, अशुभ पाप ग्रह के साथ युति में रहेंगे तब 7 तरह से जो अनिष्टकारी योग 7 आधार है जिसके आधार पर अनिष्टकारी योग बनते हैं। मैं पहले वीडियो बनाया हूं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए भाई, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का मैं चीज बता रहा हूं ताकि आप लोग नॉलेजेबल बन सके और फल कथन करने में कहीं भी दिक्कत ना आए। वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड टिल नाउ, द बेसिक थिंग आई एम शेयरिंग एज ए सच। मैं उन्हीं चीजों को मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। युति में हो गए, वृद्धावस्था में, ग्रहों का वृद्धावस्था भी जो होता है ना, उसमें भी अब देखिए वृद्धावस्था में होने पर वो अनिष्टकारी कैसे बन गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि वृद्धावस्था में होने पर अनिष्टकारी पाप ग्रह कैसे हो जाएंगे, पाप फलदायी कैसे हो जाएंगे। इसलिए हो जाएंगे कि मान लीजिए सपोज कोई आदमी आपको बीट कर रहा है, मार रहा है, हाथ से मारे या डंडे से मारे, और वो आपका मित्र कोई है, और आपका मित्र है और मित्र ही है लेकिन बुढ़ा है या शरीर से कमजोर है, इतना उसके शरीर में हीमोग्लोबिन और पोटेंशियल ही नहीं है जो आपको रक्षा कर सके, जबकि बेचारा की इच्छा है कि काश मैं बचा देता या लड़ जाता उनके तरफ से, मतलब जिनको मार रहा है। तो यही कारण है कि वृद्धावस्था में भी वो अनिष्टकारी हो जाते हैं। नीच का होने पे तमाम चीजें हैं, आप लोग जानते भी होंगे। नीच की राशि में होने पे, नीच का होने पर ये तमाम चीजें हैं। तो ये उस समय ये अनिष्टकारी हो जाएंगे, पाप फलदायी हो जाएंगे, मतलब पाप फल देने वाले हो जाएंगे। जबकि शुभ ग्रह है, अति शुभ ग्रह में आते हैं ये और गुरु, चंद्रमा भी आते हैं बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट आते हैं, कुछ सीमाओं तक उनकी परिसीमाएं हैं। ओवरऑल एब्सोल्युटली वो शुभ नहीं है। आप लोग जानते भी होंगे कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा 3 डिग्री वाले जो है वो एब्सोल्युटली है, लेकिन उसके बाद में कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो 2 ग्रह है ये अति शुभ ग्रह में आते हैं हमारे 9 ग्रह में। अब देखते हैं कि समस्याएं क्या क्या देंगे। ये तो हो गया कि कब कब निर्बल या अनिष्टकारी होंगे। देखिए मैं पहले बताया किन किन चीजों का कारकत्व को हैंडल करते हैं, किन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद में बताया कि बली रहेंगे तो क्या क्या फायदा होगा। अब मैं जो मेरा लक्ष्य है अनिष्टकारी शुक्र से बीमारी अवलिक रोग, तो क्या क्या होगा। ये तो अनिष्टकारी का भी मैं बताया कि कब कब अनिष्टकारी हो सकते हैं। तो अब बीमारी क्या क्या देखते हैं। मूत्रजन्य रोग, जिन रोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं मूत्रजन्य रोग, मूत्र संबंधी बीमारियां, वीर्य विकार, गुप्त रोग, मैं ये भी बताऊंगा कुंडली बना के कि किस तरह से अनिष्टकारी ये बन रहे हैं। वो तो मैं बता दिया थ्योरी, अब प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को। स्त्री संसर्ग जनित रोग, स्त्री संसर्ग जनित रोग, जो स्त्रियों के संसर्ग से जो बीमारियां होती है उसको स्त्री संसर्ग जनित रोग बोलते हैं। मादक द्रव्यों से उत्पन्न रोग, क्योंकि मादक द्रव्यों का भोग विलास काम वासना ये सब इनका है, तो मादक द्रव्यों से संबंधित मादक
द्रव्यों से रोग। विष जनित विकार, विष जनित, विष से संबंधित जो कोई विकार होगा, टॉक्सिक भी बढ़ सकता है शरीर में। तो भाई जो दारू शराब पिएगा उसमें टॉक्सिक तो बढ़ना स्वाभाविक है, या नशा करेगा ज्यादा तो। प्रमेह, मधुमेह, प्रमेह भी होता है, धातु क्षीणता की ये बीमारी है। मधुमेह भी, हालांकि मधुमेह में गुरु का भी खराब होने पे चांसेस रहता है, मतलब उनका भी माने सहयोग तो नहीं कहा जाएगा, खराब योग कहा जाएगा। मधुमेह, प्रदर, ये भी एक तरह के धातु क्षीणता की बीमारी है। कफ वायु, कफ वायु और पांडु रोग। देखिए पांडु रोग में देखना होगा, पांडु रोग किसको बोलते हैं? पीलिया को। तो पीलिया सिर्फ इन्हीं से नहीं होगा, उसमें मंगल का भी सहयोग होना चाहिए, मंगल भी गड़बड़ रहेंगे तब है। पांडु रोग पीलिया रोग को बोलते हैं। और सूर्य, सूर्य भी खराब रहेंगे, सूर्य, शुक्र और मंगल, ये तीनों का अगर, या 3 में 2 कम से कम खराब स्थिति में रहे, अनिष्टकारी योग बना रहे हैं, तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी टू क्रिएट सच टाइप ऑफ इशू। पांडु रोग मतलब पीलिया, जॉन्डिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये तमाम तरह का, ये ऐसा नहीं कि इतना ही है, लकीर का फकीर मत बनिएगा, बेसिकली मैं बताया, ठीक है। रिजल्ट डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है कि उस जातक की कुंडली की वर्तमान स्थिति क्या है, और इसका भी डिटर्मिनेशन जो मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपका अनिष्टकारी योग बनते हैं। वो तो मैं बताया कि अनिष्टकारी योग कैसे कैसे बनते हैं, अब कुंडली में मैं बताता हूं बना के। अब कुंडली में बना के बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों से आग्रह है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट टाइम से जिसका कुंडली बनाना होगा। हालांकि मैं ये जो कुंडली बना रहा हूं, कुंडली एनालिसिस व्यू से नहीं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं कि किस तरह से हमारे जो शुक्र हैं अनिष्टकारी योग बनेगा तो बीमारी देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वृष लग्न की ही कुंडली है, इन्हीं की राशि है। ये लग्न हो गया। देखिए ये तुला राशि जो है शुक्र का, और ये वृष राशि, ये दोनों है। और शुक्र मान लीजिए बैठ गए किसमें, यहां पे बैठा दो, या यहां पे कहीं पे, यहां पे बैठाते हैं अष्टम भाव में। ये त्रिक भाव को ही अभी हम ले रहे हैं, उपचय भाव, अपक्लीन, पणफर, ये सब में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है। देखिए कुंडली एनालिसिस के लिए मेरा वीडियो है, और सभी लोगों से आग्रह है, आप देख सकते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से शुक्र अनिष्टकारी होंगे। देखिए ये लग्न देव हैं, कोई भी हैम्परनेस होगी तो किसको होगी? जातक को होगी। कौन जातक को? जिस जातक की ये कुंडली है। तो अब ये तो मान लीजिए कि 6ठे भाव का स्वामी भी है,
ध्यान दीजिएगा, छठवें भाव का स्वामी है, लग्न का भी स्वामी है, और ये सदैव शरीर के साथ में यहाँ बैठ गए और छठवें भाव का स्वामी होते हुए बैठ गए। मतलब लेकिन कहा जाता है कि अगर लग्नदेव कितना भी खराब हो, हम नहीं कह रहे हैं अपने से, ऐसा वैदिक ज्योतिष में चर्चा है, कितना भी अनिष्टकारी हो जाएंगे फिर भी एक रास्ते पर रहेंगे कंपेयर टू अदर प्लैनेट रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर कुंडली। अगर मान लीजिए दूसरा ग्रह अगर द्वितीय भाव का या तृतीय या किसी अन्य भाव का रहे तो वो प्रहार को रोक नहीं सकता, ओवरकम नहीं कर सकता है, लेकिन ये करेंगे। हालांकि ये बहुत खराब योग बना है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इसमें बैठे हैं, देखिए ये लग्नदेव हैं, इस बंदे को अच्छा की अगर बात करें नॉर्मल कुंडली एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अकस्मात धन देंगे, अकस्मात धन, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज इसको मिलेगा, ठीक है। लॉटरी वगैरह भी लड़ सकता है, इसके कारकत्व तो शनि महाराज के पास है अष्टम भाव का। लेकिन अब चले अनिष्टकारी, क्योंकि लग्नदेव होके इसमें बैठ गए हैं, मतलब इसका लॉन्जिविटी पे इफेक्ट आएगा, कमजोर होगा, बीमार होगा, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में गारंटी बोल के कोई चीज नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बन सकती है या बन सकता है, क्यों कह रहे हैं, बनेगा क्यों नहीं कह रहे हैं, तो यहाँ पे गारंटी बोल के नहीं होता है। तो दैट पर्सन मे फेस द एक्सीडेंटल सिचुएशन, हैम्परनेस तो होगी, क्योंकि लग्नदेव इसमें आके बैठ गए हैं। ये देखिए छठवां भाव से अष्टम भाव का और लग्न का कंसर्न बना रहा है, इस पे दृष्टि जा रहा है, द्वितीय भाव पर धन आएगा इसको, इसमें दो मत नहीं है, धन तो आएगा, लेकिन इसको ये तमाम चीजें रोग ऋण शत्रु भी इसको परेशान करेंगे, करेंगे डेफिनेटली रोग ऋण शत्रुओं का। लेकिन इसकी नौकरी भी हो जाएगी, इसकी नौकरी हो जाए, अगर अच्छे भाव का एनालिसिस, इसकी नौकरी होगी, इसमें दो बात नहीं है। लेकिन इसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य से बहुत जूझेगा ये बंदा या बंदी, आई डोंट नो, ये तो मैं प्रिजम्पशन लेके बनाया हूं कुंडली, लेकिन इस तरह का अगर सर्कमस्टेंस और भी देखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे एक चीज मैं पहले भी बताया हूं, आज भी बता रहा हूं अभी, कि कोई भी फाइनल रिजल्ट डिटर्मिनेशन करने में सिर्फ लग्न कुंडली के आधार पे आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है कि नहीं कीजिएगा। उसके लिए लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली और एक D60, ये 4-5 कुंडलियां तो देखना ही देखना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।